अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के समरात आवाम को मिलने लगे हैं। निगरां सेटअप ने एक मरतबा फिर पेट्रोल सस्ता कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसी के समरात सामने आने लगे हैं। निगरां सेटअप ने एक मरतबा फिर पेट्रोल सस्ता कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया है। हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। पेट्रोल की कीमतों के साथ अशिया ज़रूरत की कीमतें भी कम करने का मुतालबा कर दिया। ये एक अच्छा इकदाम है। अगर पेट्रोल ने और भी सस्ता करना चाहिए, लेकिन डीजल के ऊपर भी अगर ये तवज्जो दें तो एक अच्छी जो सा वो बात है। पेट्रोल जो है वो मिल नहीं रहा है। अभी जो है आगे पंप पे गए पारा पे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि वो दूसरा एक और पेट्रोल है, उसके बारे में बता रहे थे। ये आम पेट्रोल फिर मिल क्यों नहीं रहा? अगर सस्ता हुआ तो सस्ता हुआ तो खुशी की बात है। तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, मैं ये समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इलेक्शंस के बाद जो है हालात जिस तरह से स्टेबल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कमी की जाए। उनका भला ही है, गरीबों का कुछ सोच रहे हैं, नहीं तो गरीबों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली। बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान है। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त। अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। CPPA की जानिब से इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 49 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। मुल्क भर में धुंध के डेरे हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। धुंध की वजह से मुल्क भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मज़ीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से लश्करी तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार। मोटरवे M3 पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। कौमी शाहराह N5 पर भी धुंध का बसेरा। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। फैसलाबाद और गिरदोनवाह भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। दर्जा हरारत 3 जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, राजकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह 0 हो चुकी है। दर्जा हरारत कम से कम 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ अगर स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है। शहरियों के साथ साथ जानवर, मवेशी और चरिंद परिंद बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में शहरियों की बड़ी तादाद स्मोक से मुतासर दिखाई देती है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये खुशखबरी दी गई है कि आइंदा 6 से 7 रोज़ फैसलाबाद में बारिश मुतवक्की है, जिसके बाद इन इलाकों में धुंध और स्मोक की शिद्दत में कमी आ सकती है। तो इसके साथ अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें बिल्कुल वीरान नज़र आती हैं। रात गए से ही फैसलाबाद की मोटरवे जो हैं ट्रैफिक। बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, सर्दी भी बढ़ गई, जिससे शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। कोई गुजरांवाला के शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाके शदीद सर्दी, स्मोक और धुंध की लपेट में है। दर्जा हरारत में कमी से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। सख्त सर्दी की वजह से शहरियों को रोज़मर्रा के मामूलात की अंजामदही में शदीद मुश्किलात के साथ साथ खुश्क सर्दी से बढ़ने वाले मौसमी अमराज का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब स्मोक में भी कमी नहीं आ सकी। फ़ज़ाई आलूदगी में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। आज गुजरांवाला और गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 पॉइंट पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की लहर
जारी रहने का इम्कान है। धूप ना निकलने की वजह से दर्जा हरारत में कम और सर्द हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक और सर्दी के बायस बढ़ने वाले अमराज से बचाव के लिए शहरी खुद को गर्म कपड़ों बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा और गिरदुनवाह में धुंध का राज बरकरार है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। धुंध के हवाले से आपको बताया, रिनाला खुर्द, शेरगढ़, हुजरा शाह मकीम, ओकाड़ा ये दीगर इलाके इस वक्त धुंध की लपेट में है। धुंध ने जो है वो तमाम तर इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। मैदानी इलाके बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, जबकि आबादी इलाकों में भी जो काफ़ी हद तक धुंध का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। धुंध बढ़ने की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है, जबकि मोटरवे पुलिस की अगर बात की जाए तो उनका यह कहना है कि ड्राइवर हज़ार जो गाड़ी में फोगट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ियों के दरमियानी फासला के रफ्तार कम करें और ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। जबकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, खून जमा देने वाली सर्दी है जो कि इस वक्त ज़िला ओकाड़ा में चल रही है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह चुके हैं। तिब्बी माहिर का यह कहना है कि शहरी को चाहिए कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस खुश्क सर्दी के इफेक्ट से बचा जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका यह कहना है कि सर्दी का जो सिलसिला है ये आइंदा दिनों में भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये सिलसिला जो है धुंध का जो है वो शुक्रिया के लिए। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी है, बाला इलाकों में शदीद ठंड है। पारा बदस्तूर नुक्ता जमात से गिर गया। इसकर्दू सर्द तरीन इलाका, पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तौर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, कल्लात समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। लाहौर में भी यकबस्ता हवाएं हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब जिक्र अमन अमान की मखदूश सूरत हाल का। कराची में डकैतों का राज, शहरियों पर गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस फेज़ 8 में फायरिंग से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक अदनान अहलिया के साथ साहिल पर बैठा था। मुलजिमान ने सर पर 3 गोलियां मारी। मकतूल का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। सुरजानी लियारी अली मोहम्मद गोट में डकैत मज़ाहमत पर बाप बेटे को गोली मार दी। औरंगी टाउन, गुलशन बहार, गुलिस्तान जौहर, मुनव्वर चौरंगी, सोराब गोट, खारादर, कौरंगी और गुलशन इकबाल में फायरिंग में 6 अफराद जख्मी हुए। उधर कौरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैसल से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। साइट एरिया मेट्रोविल चौकी के करीब मुकाबले में एक मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान लूटमार की वारदात के बाद फरार हो रहे थे। उधर लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। 4 साथी फरार होने में कामयाब रहे। हलाक मुलजिमान से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान पुलिस से सरकारी राइफल छीनने के मुकदमे में भी नामजद थे। पुलिस ने यह दावा भी किया कि मुलजिम कासिम और रियाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। और अब खबर सियासी मैदान से। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से होंगे। मरीम नवाज की ओकाड़ा में घनगरज, बानी PTI पर ताक कर वार किए। बोली उनके सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का खुद नोटिस ले लिया। फैसले या आवाम की अदालत करेगी, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। ना वो सहूलतकारी रही, ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और किस तरह ये बुज़दिल तुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है, बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया। कौन सा निशान? दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर।
नून लीग सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लफ्जी गोराबारी, कहा कि नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे, जिनकी गलत फहमी है इलेक्शन नहीं होंगे, उनका नुकसान होगा। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, तकसीम और नफरत का सियासत है, उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे। जिनका ये गलतफहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, उनको नुकसान होगा। उसूली तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। वो इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है कि पूरा मलबा वो सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे हैं। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। वोट की हिफाजत करें, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम आवाम की अदालत जा रहे हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं, करोड़ों वोटर से इंतखाबी हक छीना गया। अजीब अजीब इंतखाबी निशान अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच। हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे? अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। आपके हुक्म की वजह से निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विक्टिम मिल रही है, मजाक उड़ाया गया है। ये आपने तलाल चौधरी का कहना है कि टिकट के फैसले मेरी मर्जी के मुताबिक हुए। वफाक में हुकूमत आई तो सेनेटर बनूंगा, मुझे सेनेटर की ऑफर हुई है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि पंजाब में हमारा तीर से मुकाबला ना तलवार से। बिलावल भुट्टो अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। मोहतरम ने और शहबाज शरीफ साहब ने खुद अनाउंस करवाया है सेनेटरशिप, और इसी तरह यकीनन अगर फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो वो पहले भी मुझे बड़ा टेक केयर करती रही है पार्टी, मुख्तलिफ पोजीशंस दी हैं उन्होंने, तो सेनेटर के लिए तो उन्होंने खुद कहा है, लेकिन ये कोई बार्गेनिंग नहीं थी। ये एक पार्टी की चॉइस। तीर और तलवार की तो यहाँ कोई जगह मुझे लगती नहीं है। तीर और तलवार से तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। इंतखाबी एक जलसे हैं उनके, और अब उन्होंने कोई इशू बनाना है, और वो यकीनन अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नुमाइशी पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। और लाहौर में आके जब वो उन्हीं कारपेट सड़कों पे, उन्हीं पुलों पे, उन्हीं अंडरपासेस पे, उन्हीं बागों को देखकर वह इंतखाबी मुहिम चलाते होंगे तो दिल में ख्याल तो आता होगा कि काश मैं कराची में भी कुछ काम कर लेता, वहाँ भी कूड़ा उठा लेता, पानी दे देता, सड़कें बना देता, पार्क बनाता, काश कराची भी लाहौर जैसा होता। दिल में ख्याल तो आता होगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग में तंजीमी सतह पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कद्दावर शख्सियात आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी से नाराज़ नवाब मोहम्मद खान शाहवानी ने BNP मेंगल के साथ इंतखाबी इत्तिहाद का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के सर्द मौसम में सियासी पारा इंतहाई गर्म। नून लीग और PP के सीनियर कारकुनान बड़ी तादाद में पार्टी क़यादत से नाला। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग के चौधरी नईम करीम, हाशिम बड़ीच, सैयद अल नासिर, जहांगीर खरोटी समेत दीगर रहनुमा पार्टी क़यादत से नाराज हैं। मीर असलम रिंद ने भी राहें जुदा कर ली। चौधरी नईम करीम ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई क़यादत के गलत फैसलों ने नजरियाती कारकुनों को नाराज कर दिया। इन सबको पता था
कि जी कौन सीनियर है कौन जूनियर है और किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसकी पोटेंशियल है। तो वहाँ मियाँ साहब को इन चीज़ों का नहीं पता, सारी चीज़ों का क्या है। तो यहाँ से जो फीडबैक दिया गया, जो यहाँ से चीज़ गई है, वो गलत गई है हम कहते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियात भी पार्टी कायदीन के फैसलों से मुत्तफिक नहीं। नवाब मोहम्मद खान शाहवानी ने पार्टी से मुस्ताफी होने के साथ BNP मेंगल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। मीर लियाकत लहड़ी ने पार्टी छोड़े बगैर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कबायली शख्सियात मीर पसंद खान शाहवानी और टकरी जहूर अहमद शाहवानी ने भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक खत्म कर लिया। पार्टी की खातून रहनुमा सना दुर्रानी भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, क्वेटा। सुप्रीम कोर्ट के PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के बाद जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशानात की मनसूखी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। कौन सा प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है? ये पीपल्स पार्टी, वो तो एक वसीयत का पर्चा कहीं से बरामद हो गया था, कहां से हुआ था? आज हमने फिर ये खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आप फैसला करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का निशान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं किया। ये खानदान की पार्टियां हैं, ये विरासत पे चल रही हैं, ये वसीयत पे चल रही हैं और इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जमहूरियत दुश्मन पार्टियां हैं और अगर आप ये नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आप किसी को पीछे और किसी को आगे लाना चाहते हैं। किसी एक पार्टी को मार्जिनलाइज करना और उनके लोगों को आजाद निशानों पे छोड़ देना और फिर वो कामयाब होकर जहां चाहे नून में चले जाएं, PP में चले जाएं, दोनों का मुकाबला होगा। तो मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस मामले में उनको खासा मलिका हासिल है, तो वो फिर इन आजाद उम्मीदवारों को कैसे नहीं खरीदेंगे? तो जो लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे इस बुनियाद पे कि भाई उनका निशान नहीं है तो अब हम आजाद उम्मीदवार, तो उसकी तो कानूनी तौर पर वो उम्मीदवार अब कहीं भी जा सकते हैं। तो आप सोचें कि इस फैसले के नतीजे में कितना गैर जमहूरी अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से मंजूर इल्तिवा की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासले में लिखा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करा चुके हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लिखा, 8 फरवरी के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 3 गवाहों ने बयान जमा करा दिया। एक गवाह का बयान जुज़वी तौर पर कलमबंद हुआ। आज मज़ीद गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। साइफर केस में इस्तिगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साइफर आलमी नौइयत का केस है, इसका ट्रायल लाइव दिखाया जाए। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 15 जनवरी को 778 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 143 खवातीन और 421 बच्चे शामिल। 42 गाड़ियों में 72 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़ा लाजमी। इससे पहले ड्राइवर्स सिर्फ पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे। मोदी सरकार का ड्रोन प्रोजेक्ट नाकाम। मोदी सरकार को एक बार फिर बगैर पायलट जहाज UAV की नाकामी की वजह से मुंह की खाना पड़ी। और अब जिक्र गज़ा की सूरत हाल का, जहां फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइल के गज़ा पर हमले, वस्ती गज़ा में ब्रीच कैम्प बमबारी से लरज़ उठा। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 132 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 24,100 तक जा पहुँची। गज़ा में तीसरे रोज़ भी ब्लैकआउट, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से हमास के शहीद रहनुमा सालेह अल अरूरी की 2 बहनों को हिरासत में ले लिया। कलकीलिया में 2 घर मिस्मार। अल नजह यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले 25 तलबा गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार करते हुए कहा कि खुराक की कमी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अल कस्साम ब्रिगेड का खान यूनुस से सेहूनी फ़ौज के टैंकों पर हमला, 5 इसराइली फ़ौजी मारे गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने एक इसराइली फ़ुटबॉलर को आज़ाद कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने गजा में एक बार फिर फौरी जंगबंदी की अपील कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में शहरियों को फौरी तौर पर खुराक की अशद ज़रूरत है, इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जाए। गजा में जंगबंदी से खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सकता है। चीन से आलमी बरादरी से आला सतह की गजा अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए काम करने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात पर भी बातचीत की और बुहेरा अहमर में बढ़ते हुए तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल की हिमायत करके अमरीका तहम्मुल का मुतालबा नहीं कर सकता, ताकत से नहीं निकलेगा। अमरीका और मगरिब को अपने मफादात सहूनी हुकूमत से वाबस्ता नहीं करने चाहिए। इसराइल तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका और बरतानिया को यमन के ख़िलाफ़ जंग रोकनी चाहिए। हौसी गजा में नस्ल कुशी रुकने तक इसराइली जहाज़ों पर हमले नहीं रोकेंगे। यमनी हौसियों की अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमले की कोशिश, तैयारे ने मिसाइल तबाह कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हौसी हुक्काम ने दावा किया कि यमन के साहिल पर अमरीकी बहरी जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह की जानिब से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज़ को लगा। हमले में अमरीकी बहरी जहाज़ में आग लग गई। हौसी हुक्काम का कहना है कि उस वक्त तक ये हमले करते रहेंगे जब तक गजा में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का रद्द अमल, कहा बुहेरा अहमर में हौसियों के हमले यमन में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। हौसियों के हमलों से आलमी सलामती दाव पर लग सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरतानवी बहरी फोर्सेस ने हौसियों के 13 अहदाफ को निशाना बनाया। हौसियों पर हमले महदूद पैमाने पर किए जा रहे हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। IG या CCPO को गवर्नर के मातहत कर दें, कराची में कोई बड़ा जुर्म हो तो जिम्मेदारी लूँगा। गवर्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गवर्नर के बाद कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं। 3 माह के दौरान जो भी मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं उनको नई मोटरसाइकिलें देने का ऐलान करता हूँ। गवर्नर ऑफिस का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है। कई महीनों से कहता रहा हूँ कि 1-2 हफ्तों के लिए IG या CCPO को गवर्नर हाउस के मातहत कर दें। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो उसकी ज़िम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। गवर्नर के पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। सिर्फ कराची ही नहीं, पूरे सिंध से मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी जिसकी मोटरसाइकिल इन 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो पहले मरहले में हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो FIRs हैं वो CPLC में जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, FIR की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। कराची में तिहाड़ टाउन में 2 सगे भाइयों की हलाकत का मामला, वरसा ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर हब रिवर रोड पर धरना ख़त्म कर दिया। SSP कैमाड़ी ने इब्तिदाई तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सईदाबाद की निगरानी में टीम तश्कील दे दी। मकतूलीन के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद मंसूर नामी मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया। मुकदमे में 5 मुल्जिमान को नामजद किया गया। दीगर 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सेल्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 2022-23 में 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रिकॉर्ड सेल की। 2022-23 में 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए तक सेल पहुंच गई। इस्तेमालशुदा सब्सिडी के साथ यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 151 अरब रुपए रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आटा, चीनी, घी, दालों, चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़िश्ता माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 3 साल से मुनाफे में है। माली साल 2021-22 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 112 अरब 32 करोड़ रुपए थी। और अब खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। 2023 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लायनल मेसी ने जीत लिया। उन्होंने यह एजाज़ रिकॉर्ड 3री बार अपने नाम किया। लंदन में फीफा अवार्ड की तकरीब में साल के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का कैटेगरी में फ्रांस के एम्बापे, नॉर्वे के एर्लिंग
हॉलैंड और लायनल मेसी के माबैन सख्त मुकाबला था। मेसी ने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए साल के बेहतरीन फुटबॉलर का एवॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने रवां साल एवॉर्ड की मुनक़िदा तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड हैमिल्टन से डनीडन पहुंच गया। आज ग्रीन शर्ट्स दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। कीवी कप्तान केन विलियमसन फिटनेस मसाइल के सबब सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह टिम सेफर्ड को टीम में शामिल किया गया है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। यूरोपीय मुल्क आइसलैंड के जजीरे पर आतिशफिशां से लावे का अखराज जारी है। लावा उगलने से सड़कें और मुतादिद मकानात तबाह हो गए। कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टरों से निगरानी। आलमी मीडिया के मुताबिक कस्बे को पहले ही खाली करा लिया गया था। एमरजेंसी नाफिज और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। खानदान की तकरीब में शोबिस स्टार नुमान एजाज की दबंग परफॉर्मेंस। मौसीकी से हम आहंग होकर ऐसे स्टेप्स लिए कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। उनकी इस मौज मस्ती को अहलिया राबिया ने अपनी एंट्री से 4 चांद लगा दिए। लाहौर में रंगारंग तकरीब के जरिए पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बग्गा और यूक्रेनी गुलकारा कमालिया का नया पंजाबी गाना लट्ठे दी चादर रिलीज कर दिया गया। तकरीब में यूक्रेनी गुलकारा ने दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमगा कर समा बांध दिया। मुइन जुबैर की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि हॉलीवुड फिल्म द जेंटलमैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म रवां साल मार्च में रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।